क्वेश्चन 2 आपका दी हुई समीकरण दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद लिखिए। जबकि प्रथम पद ए बराबर 10 दे रखा और डी बराबर 10 सारांतर। ये क्वेश्चन नंबर 2 के जो आप पार्ट हैं टोटल पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। इसमें से पहला पार्ट करके दिखा रहे हैं और क्वेश्चन एक बार और पढ़ लिए। दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए बराबर ए और सारांतर डी निम्नलिखित है। ए बराबर कितना है 10 और सारांतर तो हमें कितने पद निकालने हैं, 4 निकालने हैं। तो देखो प्रथम पद ए कितना है, दूसरा पद ए प्लस डी। ए कितना है 10, डी की वैल्यू कितनी 10, कितना हो गया 20। तीसरा पद ए प्लस 2डी 10 प्लस 2डी 10 प्लस कितना हो गया 30। चौथा पद ए प्लस 3डी और 10 प्लस 3 इंटू डी तो 10 और 10 की 3 की गुणा कर ले 30, कितना हो गया 40। तो आपका ये पहला आंसर भी हो गया और आपका ये पहला खंड का हल हो गया आपका। तो क्या दे रखा है, ए बराबर 10 दे रखा है और डी बराबर डी सारवंत्र कहलाता है। डी क्या कहलाता, सारवंत्र कहलाता। तो आप व्यापक समीकरण है, व्यापक जो आपकी श्रेणी है ए, व्यापक श्रेणी का जो रूप फॉर्मूला होता है ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2डी होता है और ए प्लस 3डी होता है। ये याद रखें आप। पहला पद है तो ए होगा, दूसरा पद यानी कि एक कम होगा इससे, यहाँ देखो 1डी है, ठीक है, ए प्लस डी तो ए की वैल्यू रख दिया और डी की वैल्यू रख दिया, कितने हो गए 20 और 3 है, 3 पद तीसरा पद निकालेंगे तो बेटे यहाँ एक कम हो जाएगा, ये 3 है तो ये 2 आ जाएगा तो ए प्लस 2डी, ठीक है, 2 गुणा 10 इनके दोनों की गुणा कर दी और चौथा पद लिख दिया। इस तरह से अगला खंड देंगे आप, अगला टॉपिक भी। तो दूसरा खंड है ए बराबर और डी बराबर 0। तो ये डी क्या है, सारवंतर है। तो प्रथम पद ए बराबर 2 सारवंतर कितना देगा, डी बराबर 0। तो इसमें प्रथम पद निकालेंगे भाई। प्रथम पद ए बराबर 2 हो गया, दूसरा पद ए प्लस डी तो ए की वैल्यू कितनी है 2 और डी की 0 2 और तीसरा पद ए प्लस 2, ए कितना है 2, डी 0 तो 2 और 2 की 0 की गुणा करनी 0 बराबर कितना होगा। चौथा पद ए प्लस 3डी 3 0 2 प्लस 0 बराबर कितना होगा 2। देखिए 2 आ गया। ये जरूरी नहीं है कि सभी पद बराबर हो क्योंकि डी का मान 0 इसलिए सब पद बराबर होंगे। अगला खंड देखेंगे तीसरा खंड है। प्रथम पद दिया है, हमने 2 सवाल करा दिए। तीसरा देखो ये क्वेश्चन है, ए बराबर कितना देगा 4 और डी सारवंतर -3 तो प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद ए बराबर कितना दे रखा है 4 दे रखा है। अब देखो दूसरा पद कितना दे रहा 4 प्लस -3 तो देखो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब 4 में से 3 गया 1, ठीक है। दूसरा पद, अब तीसरा पद हो गया ए प्लस 2डी तो ए की वैल्यू रखो कितनी है 4 भाई और 2 डी की वैल्यू कितनी है -3 तो बराबर का चिन्ह लगा 4 और 2 तिया 6 बराबर -2। अब इसी प्रकार से चौथा पद निकालेंगे 4 प्लस 3 -3 डी की वैल्यू कितनी है 3 माइनस की 3 तिया 9 बराबर -5। तो देखो 2 1 -2 -5 ये क्या है
ये क्या है, सब आपके पद हैं, 4 पद निकलवाए हैं तब। ठीक, अगला क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन देखो, a बराबर -1 और d बराबर कितना 12। तो a बराबर -1 और d 1 प्लस -1 प्लस 12। तो अब देखो प्लस माइनस, तो माइनस रहेगा -1 प्लस 12 बराबर कितना हो गया 11। अब देखो दूसरा तीसरा पद जो निकालेंगे, a की वैल्यू -1 है, 2 d की वैल्यू कितनी 12 है, तो कितना हो जाएगा -1 और 12 दूनी 24 बराबर 23। इसी प्रकार से a बराबर -1 है और 3 d की वैल्यू कितनी है 12, 12 3 36। अब 36 में से -1 जाएगा, कितने बचेंगे 35। ठीक, ये आपके आंसर हो गए। अब आपको लास्ट खंड देखना है। माइनस है भैया, भाई देखो माइनस है। आप देखें तो प्रथम पद कितना -1.2। ठीक है, अब इसके बीच में ये अब दो को दूसरा पद निकालेंगे तो -1.25 प्लस -0.25 माइनस प्लस माइनस -0.25, इन्हें घटाओ माइनस आ जाएगा, -5 और 5 2 और 2 4 और 1 5 और माइनस। ठीक, अगला क्वेश्चन नहीं, ये आएगा 1। ठीक है, अगला देखें, अगला क्वेश्चन, अगला हेडिंग, तो माइनस तीसरा पद निकालेंगे -2.5 प्लस 2 गुणा 0.25 तो बराबर -1.2 प्लस माइनस 5 में 10 2 4। अब घटाओ भैया, कितना बचा 5 2 7। अगला क्वेश्चन 0.25 3 पंजे 15 3 2 4 1 7। अब देखो 5 -5 जुड़ जाएंगे, 5 5 10 का शिफ्ट हासिल 1 7 और 2 9 और 1 10 हासिल 1 और 1 2। ये आपके क्या हो गए आंसर हो गए। अब देखिए ये दूसरे क्वेश्चन के सारे खंड कराते हैं। ठीक है, अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।